हाय। सुमित प्लीज बताइए कि सेक्शन 377 क्या होता है। सो हाय सो बेसिकली थोड़ा मैं बताऊंगा। सेक्शन 377 भी अभी बहुत चर्चा का विषय हुआ था। पिछले कुछ सालों से ये बहुत चर्चा का विषय हुआ जब से लोगों ने एलजीबीटी जो अ, जब 2009 में जब दिल्ली हाई कोर्ट ने सेक्शन 377 को डिक्रिमिनलाइज किया था, होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज किया था दिल्ली हाई कोर्ट ने। उस टाइम पर से बहुत ये सेक्शन 377 लोग बहुत बात कर रहे थे। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि एलजीबीटी कम्युनिटी के। सो थोड़ा हम कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे तो पहली बात तो आईपीसी सेक्शन 377 ये एक कानूनी धारा है जिसके ओके। तहत, जैसे हमारा इंडियन पीनल कोड में बहुत सारी धारा है, उसमें से एक सेक्शन 377 भी धारा है जिसके तहत धारा में कहा गया था कि अननेचुरल सेक्स यानी जैसे रिप्रोडक्शन या अननेचुरल सेक्स जो तीनों वजनल के अलावा जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो एक क्राइम के तौर पर मानी जाएगी। और ये कई सालों से कई सालों अंग्रेजों के जमाने में आया हुआ लॉ है। तो ओके। ये सेक्शन 377 तब से चला आ रहा था। सो पहली बार जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर एक सुनवाई की थी और दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। उन्होंने डिक्रिमिनलाइज किया था। उसके हम्म। बाद 2013 में ये वापस री सुप्रीम कोर्ट ने वापस री इंस्टेट किया। ओके। उसके बाद फिर वापस री अपील की गई जिसके अंदर 2018 में 6 सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को इंडिया में डिक्रिमिनलाइज किया गया था। सो फाइनली या। 377 में पहले बोला जाता था कि एलजीबीटी कम्युनिटी जो बिकॉज अननेचुरल सेक्स जो कहा जाता था, तो वहां पर ज्यादातर वो एक्चुअल में बहुत सारे लोगों को ये बहुत गलत फहमी थी कि ये सेक्शन सिर्फ होमोसेक्सुअल्स पर ही लगाया जाता था। बट जब एक कोई भी आईपीसी की धारा वो पूरे देश में हर किसी इंडियन सिटीजन के ऊपर धारा लागू की जाती है, बट ज्यादातर ये कनेक्ट एलजीबीटी के साथ किया जाता था। तो 2018 में 6 सितंबर को ये इस धारा में से होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया। फाइनली हमारे और को इसके कितना बाद रिलीफ आई मिला। थिंक सो दैट वाज वन ऑफ द फाइनली, हाँ। तो एक वो बहुत ही एक अच्छा दिन था सभी के लिए कि जब बिकॉज एक चीज था कि कि आप जब तक क्रिमिनल आपके ऊपर लगाया जाता था कि हमेशा आपको क्रिमिनल के तौर पर देखा जाता कि आप एक अपराधी है। बट आई थिंक सो आफ्टर 2018 दैट्स गवर्नमेंट हैज लाइक सुप्रीम कोर्ट सेड इट इज नॉट it's not a criminal offense, it's not a criminal thing. So after 2018 it was not no more like if in the two it was consensual, two adult can be like involved, it is not a criminal offense after that. तो सो ये क्या। सेक्शन 377 है। और काफी लोगों में ये उसके बाद काफी लोग इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। एंड आई थिंक सो जो भी लोग होंगे मैं उन सबसे कहूंगा कि आप प्लीज पढ़े, हमारा कानून पढ़े, उसमें क्या लिखा गया है वो पढ़े। और आई थिंक सो जो हमारा ये नया हम जो बात करने वाले हैं वो भी प्लीज सुने। उससे भी काफी आपको हाँ जानकारी जी। मिलने कुछ बोलना नहीं चाहूंगा अभी, क्योंकि 6 सितंबर 2020 को हम एक नया पॉडकास्ट लेकर अनुप्रिया के साथ मेरा एक इंटरव्यू आ रहा है। तो प्लीज सुने, उसमें हम और थोड़ा बातचीत कर रहे हैं सेक्शन 377 के बारे में, एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में। काफी लोग को अभी भी मतलब ऐसा होता है कि कंफ्यूजन होता है, काफी लोगों को मिसकंसेप्शन है। तो आई थिंक सो हम थोड़े सवालों के मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे सवालों के जवाब हम दे रहे हैं, बट कुछ तो हम आपको सुनाने की बात करें। तो प्लीज come on 6th of September to listen to our podcast and have, I think so, try and figure out what is Section 377, what is LGBT या community. एग्जैक्टली लोगों को पता लग जाएगा फाइनली कि व्हाट इज एलजीबीटीक्यूआई कम्युनिटी। एंड आप तो इतने क्रिएटिव हैं ही जो आप इतना काम कर रहे हैं इस चीज पे। सो लेट्स नॉट रिवील एवरीथिंग हियर। पॉडकास्ट सुन लेंगे लोग तो उससे ज्यादा रिवील हो जाएगा।